आज हमारी वक्फ की जमीनों को भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनें तुम्हारे बाप दादा की, जमीनें हमारे अजदाद की, कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद मदरसे तक, लेकिन ये हमारी गफलत का ही नतीजा है। अगर यूं ही गहरी नींद में सोते रहे ना तो कब्रिस्तान में सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। हम तो कहते लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें राइट नहीं बोलने का, हमें अधिकार नहीं बोलने का। ठीक उसी तरह से तुम्हें भी हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं। लोग ये समझते हैं कि एक मुफ्ती सलमान को हम कैद कर देंगे तो लोग नबी की इज्जत पर बात करना बंद कर देंगे। बेवकूफ़, तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इसको सॉफ्ट ट्रेंड नहीं बनने देंगे। हजारों लाखों आशिकाने मुस्तफ़ा हर वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने के लिए हाजिर है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? दुश्मनाने इस्लाम की यह साजिश है। मुआशी एतबार से इस कौम को कमजोर किया जा चुका, सियासी एतबार से भी इस कौम को कमजोर किया जा चुका। अब कोई चीज नहीं बचती, सिर्फ एक चीज है जो इस कौम को मुस्तहकम रखे हुए है, जो इस कौम को खड़ा किए हुए है, वो चीज है इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े रसूल। लोग ये समझते हैं कि हम बार बार नबी की तौहीन करके, इंसल्ट करके इसको सॉफ्ट ट्रेंड बना दें। जब सॉफ्ट ट्रेंड बना देंगे तो लोग प्रतिक्रिया करना, रिएक्शन करना बंद कर देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि नौजवानों के दिलों से, मुसलमानों के दिलों से नबी की इज्जत निकल जाएगी, नबी की मोहब्बत निकल जाएगी। फिर ये कौम यूं ही गुलाम बन के रह जाएगी। लेकिन मामला क्या है, हमारे मुसलमानों को तो सोने से फुर्सत नहीं, सोने में मस्त है। आज चादर तान के सोने वालों, गहरी नींद में सोने वालों, अगर यूं ही गहरी नींद में सोते रहे ना तो कब्रिस्तान में सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। जानते हो आप, जमीनें तुम्हारे बाप दादा की, जमीनें हमारे अजदाद की, कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद मदरसे तक, लेकिन ये हमारी गफलत का ही नतीजा है। मालिक हमारे बाप दादा, हमारे अजदाद ने वक्फ की थी कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, लेकिन मालिक दूसरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान सोचता रहे यार क्या, मुझे क्या, मेरे घर का मामला थोड़ी है। अच्छा, सोते रहो सोते रहो। अगर ये चीज हुई ना तो कब्रिस्तान भी नहीं मिलेंगे, दफन होने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी, जगह भी नहीं मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि हमें संवैधानिक अधिकार हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट दिया है। तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमसे कुछ करने को नहीं बोलता, लेकिन कम से कम कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग तो रख सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो। या भी ईमेल करने का कहा गया कि भाई अपनी राय शुमारी कराएं, अपनी राय दें ईमेल के जरिए, वक्फ बोर्ड को भेजें। तो उसमें भी मुसलमानों ने 3 से 4 करोड़ ईमेल पहुंचे गालिबन, लेकिन तादाद कितनी है मुझे बताओ? तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं और ईमेल पहुंचे 3 से 4 करोड़। फिर मुसलमान कहता है यार हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अरे यार मुसलमानों, तुमने आज हालात ऐसे बना लिए, तुम्हें ना अपने मुस्तकबिल की परवाह है, ना हाल की परवाह है, कोई मतलब नहीं, ना अपनी आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल की परवाह है। मुसलमानों, मैं आपसे ये कहता हूं, वक्त बुरे से बुरा आने वाला है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम हासिल कराओ, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ, 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना खाओ। आपके पास कार है या नहीं, आपके पास अच्छा मकान है या नहीं, डजंट मैटर, लेकिन बच्चों के हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा।
आज हमारे हालात बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं। हमारा मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई से। ऐसा ही है मुसलमानों के यहाँ जो लिटरेचर रेट है ना बहुत कम है, मतलब ही नहीं। हाई स्कूल बड़ी मुश्किल से कराते हैं, हाफिज जी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, मौलवी बनने तक, आलिम बनने तक, या इंटरमीडिएट तक जाने तक, या बीएससी एमएससी करने तक बहुत बड़ी बात हो गई। इंटर तक जाते जाते सांस फूल जाती है। ऐसा है कि नहीं? हाँ बस हो गया, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, तू दुबई चला जा, तू अरब चला जा, तू दिल्ली चला जा, तू मुंबई चला जा। अरे मुसलमानों, ये बच्चे तुम्हारे चंद पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को सुनहरा मुस्तकबिल नहीं दे सकते। इसलिए सुनो, चाहे तुम्हें अपना जाती मकान बेच के किराए के मकान में रहना पड़े, चाहे तुम्हें कार की जगह मोटरसाइकिल से चलना पड़े, लेकिन तहैया कर लो, चाहे हालात जैसे भी आ जाए, हम अपने बच्चों को मौलवी बनाएंगे तो टॉप क्लास का, आलिम बनाएंगे तो बेहतरीन आलिम बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे तो सिर्फ पुड़िया बांधने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि डिग्री दिलाकर MBBS और IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे। ये सोच रखो, समझ रहे हो आप? आज दिल रोता है, तकलीफ होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, दूर दूर तक मुसलमानों का कोई नौजवान नजर नहीं आता। समझ रहे हैं आप? और माफ करेंगे, ये नौजवान बैठे हैं, इनका जो 24 घंटे में से अगर मैं कहूं 20 घंटे सोशल मीडिया पे गुजर रहा है। ऐसा है कि नहीं? इमाम साहब की बिला तशरीफ रखते हैं। जो टॉप 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नाच गाना जो रील बनाती हैं लड़कियां और लड़के, टॉप 10 का मतलब समझते हो? 10 सबसे ज्यादा मशहूर टॉप 10। जब आप लिस्ट निकाल कर देखोगे तो 10 जो सबसे ज्यादा मशहूर मुजरा करने वाले लड़के और लड़कियां हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील पर, उन 10 में से 8 मुस्लिम लड़के और लड़कियां हैं। और आगे बढ़ता हूं, ये जितने भी मुजरा करने वाले लड़के और लड़कियां हैं, इनमें 80% मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं। 80% दूसरे लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। और मुसलमानों के अलावा जितने बच्चे हैं, जितनी भी कौमें हैं, सबके बच्चों को देख लो, 90% बच्चे आपको आला तालीम हासिल करते हुए नजर आएंगे। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। इनके बच्चे न इन्हें पढ़ने से मतलब है, न इन्हें लिखने से मतलब है, न इन्हें मुस्तकबिल से मतलब है कि रातों दिन अपना सारा वक्त सोशल मीडिया पर लगाते हैं। सुनो नौजवानों, तुम मुजरा करके 2-4 लाख सब्सक्राइबर तो कमा सकते हो, 2-4 लाख रुपया कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें इज्जतें नहीं मिल सकती, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी नस्लें नहीं सुधर सकती। मुजरा करने से कोई इज्जतें नहीं पाता है, कामयाब नहीं होता है। इज्जतें पाने के लिए 8 से 10 साल मेहनत करना पड़ती है, पढ़ाई। अल्लाह, आज हमें जरूरत है हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये बातें भी बड़ी अजीब लगती है हमारे लोगों को। कंपटीशन चल रहा है मकान बनाने में। हाँ, अगर पड़ोसी ने 20 लाख लगाए तो 25 लाख लगाऊंगा। कंपटीशन चल रहा है कार लेने में, तूने स्विफ्ट ली है तो मैं बोलेरो लूंगा, फलाने बोलेरो ली है तो मैं स्कॉर्पियो लूंगा। कंपटीशन करना है तो पढ़ाई में करो, मुकाबला करना है तो तालीमी लेवल पर करो, वरना याद रखे, जो कौम एजुकेशन से, तालीम से दूर हो जाया करती है, वो गूंगी और बहरी और लंगड़ी हो जाती है। उसे गुलाम भी बनाया जा सकता है, नौकर भी बनाया जा सकता है, जब चाहे उठाकर कैद किया जा सकता है। इसलिए गूंगे मत बनो, अपने बच्चों को लंगड़ा लूला मत बनाओ, बहरे मत बनाओ। मकान बनाने में, शादियां करने में, आज देखो शादियों में 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है। ये इन चीजों में कंपटीशन मत करो, पढ़ाई करने में कंपटीशन करो, अपने बच्चों को पढ़ाने में कंपटीशन करो। मैं
हिफाजत के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरी ताकत के साथ पैसा लगाकर पढ़ा दे, कसम खुदा की जब छठा साल आएगा तो तेरी किस्मत भी बदली हुई नजर आएगी और तेरी कौम का मुस्तकबिल भी बदलता हुआ। अपने बच्चों को तालीम दिलाने की जरूरत है। मेरे हाल ये जरूरी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मौका कोई भी हो, याद रखिए ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि अपनी कौम को जरूरत से आगाह किया जा सके, हालात से आगाह किया जा सके।